नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। सेट थ्योरी के पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि माना कि ए सेट है स्टूडेंट्स का और बी सेट है सब्जेक्ट्स का, तो क्या ये ज़रूरी है हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट पसंद हो? नहीं। हो सकता है किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट पसंद हो, या हो सकता है किसी दूसरे स्टूडेंट को कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद हो। इसका मतलब हर स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। मैथमेटिक्स में इसी कनेक्शन को हम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था, जैसे मान लिया हमने कि कोई सेट अगर है ए 1 2 और कोई सेट है बी ए बी, ठीक, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? 1a 1b 2a 2b। ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि हमें इसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर को लेना पड़े? मतलब कि हो सकता हो हमें सिर्फ इसकी जरूरत हो 1a और 2b, है ना। ये जरूरी तो नहीं कि हमें इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत हो। ठीक, हो सकता हो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों की जरूरत हो। तो यहीं से जन्म होता है रिलेशन का, यहीं से जन्म होता है रिलेशन का। तो अगर हम ये आज का लेक्चर समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना इतना जरूरी था। ठीक है, आप समझ गए बात? अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन, बात यह है कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या है। ठीक, माना कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। माना कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक, तो इनका कुछ ना कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इनका कुछ ना कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। Any subset of Cartesian product of A and B is relation of A from set B। समझ गए बात? A क्रॉस B का कोई भी सबसेट, जिसको हम R बोल सकते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है A और B का, उसका कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा? रिलेशन ऑफ A फ्रॉम B। क्या? Any सबसेट ऑफ Cartesian product is relation of set A from set B। A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा? एक सेट A का सेट B में रिलेशन कहलाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो जो डेफिनेशन जो हर जगह है ना वो दी हुई है, हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे कि देखें असल में है क्या। ठीक है, तो जरा देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। माना कि कोई सेट है ए 1 2 3 और कोई सेट है बी, इसको हमने मान लिया ए और बी। तो ये बताइए एक और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलेगा? 1a मिल गया, 1b मिल गया, है ना, 2a मिल गया, 2b मिल गया, 3a मिल गया और 3b मिल गया। यही पॉसिबल है। ठीक है, अब ये बताइए, हमने इसका कोई सबसेट ले लिया जिसका नाम हमने रख दिया R। जरा हमने कोई सेट ले लिया, इसका सबसेट ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया 2a और 2b। जरा देखिए, 2a पहले से इसमें है, 2b भी पहले से इसमें है। इसका मतलब R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। समझ गए बात? ये बात हो गई। अच्छा, ठीक है, ये बात तो ठीक है। क्या मैंने बोला? कोई सेट ए था, कोई सेट बी था, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट क्या कहलाएगा? सेट ए का सेट बी से
रिलेशन कहलाएगा। ठीक सर, बस मतलब बस सबसेट होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गई बात। जरा इसका अगर हम कोई रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन समझे तो इसको कैसे समझा जा सकता है? मतलब कहने का ये है कि रिलेशन आखिर में है क्या, रिलेशन आखिर में है क्या। तो अगर ये समझा जाए, ठीक है सबसेट है ये वो सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी, पर अगर इसका इंटरप्रिटेशन समझे कि कहने का मतलब क्या है इसके, है ना, ये कहना क्या चाहता है। तो जरा देखिए, मान लिया कि कोई सेट ए जो है वो दो स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम, रोहन और मोहन। ठीक, और सेट बी हम ले लेते हैं मैथ्स और केमिस्ट्री, दो सब्जेक्ट्स का। ठीक है, और हम रिलेशन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने रिलेशन क्या ले लिया, लाइक्स, रिलेशन क्या ले लिया, लाइक्स। ठीक, तो अब हम क्या क्या हो सकता है कि रोहन को मैथ्स पसंद हो, ठीक, हो सकता है रोहन को केमिस्ट्री पसंद हो सकता है मोहन को मैथ्स पसंद हो, या हो सकता है मोहन को केमिस्ट्री पसंद हो। ठीक है, तो ये तो इसका क्या बन गया, ऑर्डर्ड पेयर बन गया। लेकिन अगर हम रिलेशन की बात करें, है ना, हम ये कहें कि ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ये एक मिनट रुकिएगा, हम क्या कहें कि रोहन को मैथ्स पसंद है। अगर मैंने ये लिख दिया, अगर हमने ये लिखा, ये रोहन और मैथ्स हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रोहन लाइक्स मैथ्स, रोहन लाइक्स मैथ्स। ये हमारा क्या बना, ये हमारा रिलेशन बन गया। समझ में आ गई बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि क्या कर रहा है इसका मतलब, रिलेशन क्या करता है, रिलेशन किसी एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन बताता है। समझ गए बात अब ना, क्या करता है कि रिलेशन किसी एक सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बताता है। ये था इसका, ये जो बेसिक बात है, रिलेशन का असली मतलब ये होता है। समझ गए आप बात, ठीक है। अच्छा, अब एक बात इसमें समझ में आती है, क्या हम क्या देख रहे हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो ये बात नोट कर लें, क्या कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सही बात है, ये बात हम पहले भी लिख चुके हैं। ठीक, दूसरी बात क्या, एवरी रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, एवरी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट अ रिलेशन। जरूरी थोड़ी ना है कि हर कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन हो। समझ गए बात आप, ठीक, क्यों, अच्छा, रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, और जरूरी नहीं कि हर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो, रिलेशन हो। ठीक बात है। अच्छा, एक बात और, जरा ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होगा, किसी दो सेट्स हैं, उनके बीच का स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट रिलेशन जो है वो होगा फाई। भाई हो सकता हो ऐसी कोई कंडीशन, जो जिस रिलेशन की बात कर रहे हो ऐसी कोई कंडीशन ही ना हो कि हमें कोई ऑर्डर्ड पेयर मिल पाए उस कंडीशन के तहत, तो हमारा स्मॉलेस्ट रिलेशन, तो हमारा रिलेशन क्या मिलेगा, फाई, और वही सबसे छोटा होगा। भाई किसी भी सेट से, चाहे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो या वो सेट खुद हो, आप ज्यादा से ज्यादा कोई एलिमेंट नहीं लोगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हो, पूरा का पूरा वो सेट या वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। तो लार्जेस्ट रिलेशन हमको क्या मिलेगा, लार्जेस्ट रिलेशन हमें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट रिलेशन फाई, लार्जेस्ट रिलेशन पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद। मेरा सवाल आपसे यह है, स्मॉलेस्ट रिलेशन तो आप समझ गए, मेरा सवाल आपसे यह है कि लार्जेस्ट रिलेशन क्या ये हमेशा होगा, क्या हमेशा लार्जेस्ट रिलेशन यही होगा? हाँ, जवाब क्या है, हाँ, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हमेशा लार्जेस्ट रिलेशन यही होगा?
क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जो लार्जेस्ट रिलेशन हो वो ए क्रॉस बी ना हो कि उससे कोई छोटा हो? तो आप ये बात समझिए, ये लार्जेस्ट रिलेशन किसी कंडीशन की वजह से नहीं है, ये लार्जेस्ट रिलेशन बाय डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसी कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी जो कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी हमको सेट दे देगी। एग्जाम्पल के लिए हम क्या समझें, जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि सेट ए है और सेट बी है, ठीक, और ऑर्डर्ड पेयर क्या है भाई? ऑर्डर्ड पेयर सेट ए है और सेट बी है, ठीक, एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। रिलेशन के लिए हम ये बोल दें, रिलेशन हम क्या लिख दें कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, हम क्या कहें कि हम वही एक्स वाई ले सकते हैं, कैसे कि एक्स जो है वो ए का एलिमेंट हो और वाई जो है वो बी का एलिमेंट हो। अच्छा, जब ये रिलेशन हम लेंगे तो ये तो क्लियर है ना कि पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे बात आप ये समझिए, जैसे कि मान लीजिए ए क्रॉस बी था, इसका हमने कोई एक एलिमेंट लिया है ना। थोड़ा सा अगले पेज पे आते हैं, समझते हैं फिर से, ठीक। जैसे हम वही ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल 1 2 और बी क्या हमने ले लिया, ए और बी ले लिया। तो ए क्रॉस बी हमारा, फिर से मैं लिख दे रहा हूं 1A 1B 2A और 2B, ठीक भाई। हो सकता हो कि हमको जो रिलेशन मिले वो कुछ ना हो, एम्प्टी सेट मिल जाए, स्मॉलेस्ट रिलेशन। R2 मान लेते हैं हम कि हम एक ही ले लें। R3 मान लिया कि हमने 2 एलिमेंट ले लिया, 1A 1B, है ना। ऐसे ही करते करते अगर हम एक एक बढ़ाते जाएं तो ऐसा पॉसिबल है ना कि हमें जो एक रिलेशन हमें ऐसा मिले कि पूरा का पूरा यही सेट मिल जाए। अब लार्जेस्ट यही क्यों होगा? क्योंकि इसके बाहर का एलिमेंट लेने का परमिशन ही नहीं है बाय डेफिनेशन। तो जब इसके बाहर हम जा ही नहीं सकते हैं तो लार्जेस्ट रिलेशन क्या हमको मिलेगा? ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी खुद मिल जाएगा। समझ गए आप बात? ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि क्या लार्जेस्ट रिलेशन यही होगा, हाँ यही होगा हमेशा। कोई भी सेट हो, कुछ भी हो, लार्जेस्ट रिलेशन हमेशा यही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक कंडीशन लेके दिखाई ना कि x एलिमेंट हो ए का और y एलिमेंट हो b का, तभी हम xy लेंगे। बस ठीक है, सारा का सारा ए क्रॉस बी ऐसे करने से हमको मिल जाएगा। समझ गए आप बात? ठीक है। अच्छा, एक बात और, रिलेशन ये हमने समझा, रिलेशन ऑफ सेट ए सेट फ्रॉम सेट बी। सेट ए का सेट बी से रिलेशन हमने निकालना सीखा। अब हम कहें कि रिलेशन ऑफ सेट ए, जब ऐसा लिखा हो यानी कोई दूसरा सेट ना लिखा हो, सिर्फ ए लिखा हो, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, या इसको हम क्या कहें, रिलेशन ऑफ सेट इटसेल्फ, खुद पे ही। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई जगह, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लें कि कोई सेट क्या था, 1 2 3 था, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा भाई? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से ये हमको मिल गया, ठीक। अब मान लिया हम कोई रिलेशन इससे ले लेते हैं, क्या कि हमको चाहिए, हम कोई एक ऐसी कंडीशन बना दें कि सच दैट x इज इक्वल टू वाई। एक्स हम क्या ले लें, एक्स वाई, सच दैट x इज इक्वल टू वाई। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा? देखिए, x और y दोनों सेम कब होंगे? तो इसका मतलब 1 1 हो गया, 2 2 हो गया और 3 3 हो गया। ये एक रिलेशन हमको मिली। अब जरा देखिए, ये इसका सबसेट है कि नहीं? ये जो हमने R लिया, ये जो हमने R लिया, ये इसका सबसेट है कि नहीं? है। इट मीन्स R इज अ रिलेशन ऑफ सेट ए। समझ गए बात आप? इस तरीके से हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि रिलेशन दो अलग अलग सेट्स के बीच ही हो, रिलेशन किसी सेट का खुद पर भी हो सकता है भाई। जिस तरीके से दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट पॉसिबल है, उसी तरीके से किसी सेट का अगर खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसके भी तो सबसेट्स पॉसिबल है। और रिलेशन की तो बात ही यही है कि क्या, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमने देखा कि कैसे रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट से निकाला जा सकता है और खुद पे भी, उसी पर्टिकुलर सेट पे भी निकाला जा सकता है। अब बात ये उठती है कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं। क्या है कि कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं? तो ये बताइए
आपको बताया गया है ना, मान लेते हैं कि किसी, जैसे कि आप ये समझिए कि कोई सेट ए है, यहां पे समझ लेते हैं है ना, सेट ए है 1 2 और सेट बी है ए बी, ठीक। तो ए क्रॉस बी हमको क्या मिलेगा भाई, 1A 1B 2A और 2B, ये हमको सेट मिल गया। अब ये बताइए इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। आपको बताया गया था भाई इसके कितने ऑर्डर मिले, 1 2 3 4। आपको बताया गया कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होंगे जरा बताएं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16। आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जितने सबसेट्स उतने रिलेशन। इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए, 2 की नंबर ऑफ रिलेशन भी यहाँ पे कितने हो गए, 16 यानी कि 2 की पावर 4। समझ गए। अब इसी बात को हम जरा जनरलाइज कर लेते हैं कि किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं और किसी सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। किसी सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं और किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर mn। उसका रीजन ये हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई किसी सेट के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशंस होंगे, ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसलिए जितना सबसेट्स उतने ही रिलेशन, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि अगर किसी सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो ए क्रॉस ए की अगर हम बात करें तो उसमें ए क्रॉस ए की अगर हम बात करें यानी कि रिलेशन ऑन सेट इटसेल्फ, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा अब ये बताइए ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, n इंटू n, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस इन सेट ए। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, अब हम क्या देख सकते हैं, हाँ हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स के थ्रू हमने समझा रिलेशन को, फिर उसका रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन देखा, फिर हमने रिलेशन ऑन सेट्स देखा, फिर हमने क्या देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस। अब जरा एक बात ये आती है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है किसी भी रिलेशन का, ठीक है। तो जरा बात समझिए, मान लिया कि कोई सेट है, मान लिया कि कोई सेट है ए 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसका हमने कोई रिलेशन ले लिया, क्या कुछ भी ले लेते हैं। अच्छा, कोई सेट हमने ले लिया बी, इसको हमने ले लिया ए बी सी। अब इसका हमने कोई रिलेशन लिया, क्या 1A 2B और 3B, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर। फिर मैं आपसे कहूं कि बताइए रेंज ऑफ आर क्या होगा, या मैं कहूं कि बताइए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। तो बात समझिए, इसको समझने से पहले हम, अच्छा, तो जो भी रिलेशन होता है, जो भी रिलेशन होता है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमको मिले, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट वाले कंपोनेंट्स हैं उनका सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाएगा उस रिलेशन का। जैसे इसमें हमको फर्स्ट कंपोनेंट क्या मिला, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 1 मिला, 2 मिला और 3 मिला। तो रिलेशन आर का डोमेन क्या हो गया, सेट 1 2 3, ठीक है। अच्छा, उसी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सब में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेकंड कंपोनेंट जितने भी हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी सेकंड कंपोनेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में, वो क्या, उनका सेट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा उस सेट का। तो अपने को क्या मिल रहा है, ए मिल गया, बी मिल गया, फिर से बी मिल गया, तो ए और
एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है सेट में, इसलिए बी को हमने एक बार लिख लिया। तो हमको क्या मिला, ए और बी। ठीक है। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन वो पूरा का पूरा सेट बी होगा। जैसे हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी का, है ना, तो पूरा का पूरा बी सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो आप यहां से एक बात ये देख सकते हैं कि देखिए डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं क्या है, 1 2 3, और 1 2 3 ए में भी है। इसका मतलब डोमेन ऑफ आर इज सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक। उसी तरीके से रेंज में हम क्या देख सकते हैं कि ए और बी है, वो किस में है? ए और बी बी के एलिमेंट्स है। इसका मतलब रेंज ऑफ आर इज सबसेट ऑफ बी। और कोडोमेन ये पूरा का पूरा बी सेट खुद ही होता है। समझिए बात आप, क्या मैंने बोला? डोमेन तो सिर्फ जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मिले हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट है। रेंज क्या है? उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं उनका सेट डोमेन कहलाएगा, जो कि सबसेट ऑफ बी होगा। और रेंज के कोडोमेन क्या है? कोडोमेन खुद सेट बी होगा पूरा का पूरा। समझ गए बात? तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ठीक से लिखने की अगर बात करें तो डोमेन ऑफ आर अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ आर की अगर हम बात करें कि तो ये हो जाएगा सेट ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। क्या? कि अगर रिलेशन में ए बी है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, तो उसका जो ए होगा यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उनका सेट क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ आर कहलाएगा। अगर रेंज की हम बात करें, रेंज ऑफ आर की अगर हम बात करें तो जो इसी ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज ऑफ आर कहलाएगा उनका सेट। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन खुद सेट बी पूरा का पूरा होगा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं? मेन बात कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक बात और, जो एक कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार वो क्या कर देंगे कि रेंज को ही पूरा का पूरा सेट बी बोल देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। और यही पॉइंट आगे जाके जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर होगा ये बात। यहीं से जो है फंक्शन की बात थोड़ी थोड़ी दिखना चालू हो जाती है दूर से ही। ठीक है। तो ये जो बात है यहीं पर हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से फंक्शन में इससे अलग क्या बात होती है। ठीक। तो आपको क्या ध्यान देना है कि रेंज और कोडोमेन जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हो सकता है कि पूरा का पूरा बी जो है वही रेंज हो सकता है कि कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज। अरे भाई, रिलेशन में अगर सेट बी के सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में तो ऑब्वियस सी बात है यानी कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएगा, हो सकता है। ठीक। लेकिन आपको क्या समझना है, रेंज जो है, देखिए इसीलिए यहां पर प्रॉपर सबसेट ना लिख के सबसेट का साइन लगाया गया है। ठीक है। हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो, लेकिन रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक। यहाँ फंक्शन में जब हम समझेंगे तो हमें बात और डिटेल में समझ में आएगी। यहाँ पर आप समझ गए तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक खास बात है। ठीक है, कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ गए बात आप? अच्छा, अब अगर एक बात देखा जाए, ये हम लोगों ने समझ लिया इसको। ठीक है, जरा हम लोग एक और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। इसके लिए सेट ए हमने ले लिया। ठीक, सेट ए हमने ले लिया इस तरीके से। ये रुकिए बताते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। अब एक एग्जाम्पल लेके हम एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लिया कि कोई सेट ए है 1 2 3 4, ठीक, और कोई सेट बी है, इसको हम क्या ले लें 1 4 9 16। सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 1 4 9 16। ठीक, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी है आपको पता ही है कैसे निकाला जाएगा। ठीक, मैं ये कहता हूं, मैं आपको एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूं, क्या कि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कैसे होना चाहिए। कि पहली बात तो ये कि एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ये तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए क्रॉस बी के सबसेट से बनेगा। जो मेन बात ये है वो ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या कंडीशन रख दी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो हमको क्या मिलेगा जरा देखें, ये वाली कंडीशन जहाँ जो कॉम्बिनेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही इस रिलेशन वाले सेट में आएगा, वही इस सबसेट में आएगा। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले लें
तो y क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना 1,1, ये ऑर्डर्ड पेयर मिला। अब अगर हम x इज इक्वल टू 2 लें तो हमको क्या मिलेगा y 2 का स्क्वायर, कितना मिल गया 4। अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना 2,4, एक ये ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। अगर हम x इज इक्वल टू 3 ले लें तब y हमें क्या मिल गया 3 का स्क्वायर, यानी कितना मिला 9। अब हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या मिल गया 3,9। ठीक है, अब हम कहें आपसे कि x इज इक्वल टू हम ले लें 4, तो y कितना मिल गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना 4,16। तो जरा देखिए, इसका मतलब जो रिलेशन R है वो हमको क्या मिला, सेट पूरा 1 1 2 4 3 9 और 4 16। अब जब आप A क्रॉस B अगर निकाले होंगे तो आप देखेंगे ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी A क्रॉस B में पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये ऑलरेडी उसका सबसेट है, सबसेट है तो रिलेशन है, ये इसी तरीके से डिफाइन ही किया गया है। ठीक बात है। अच्छा, अब अगर इसका हमको क्या बोला जाए, इसका अगर हम डोमेन निकालना चाहें, ये रिलेशन सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जरा इसको अलग अलग लिखिएगा इसको, है ना। हाँ, अब अगर डोमेन ऑफ R निकालने की बात की जाए तो हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए 1 2 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 भी है, 4 भी है, चारों के चारों एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यानी पूरा का पूरा सेट है खुद ही डोमेन बन गया यहाँ पर। ठीक भाई, सबसेट था ना, हो सकता है बराबर हो सकता हो कि उसका उससे छोटा मिले, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा मिल गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने रिलेशन ऐसा लिया। अब रेंज की अगर हम बात करें, रेंज R अगर हम निकालें तो जरा देखें, रेंज हमको क्या मिला 1 मिला, 4 मिला, 9 मिला, 16 मिला, इसमें भी वही है, हमको पूरा का ये सेट A के बराबर हो गया, और ये हमारा 1 4 9 16 ये हमारा सेट B के बराबर हो गया। समझ गए बात। इसका मतलब क्या, और कोडोमेन क्या है भाई, अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन हमारा B है। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने ये देखा इसमें क्या मिल रहा है हमको कि देखिए रेंज जो है यहाँ पर हमको कोडोमेन के बराबर मिल गया। तो मैंने जो बात बोली थी कि हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है उससे उसके अंदर हो। ठीक, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, पर हमेशा बराबर हो जरूरी नहीं है, तो ये आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल लेके देखा कि सेट ए सेट बी दिया हुआ है, रिलेशन हमने इस तरीके से डिफाइन किया, तो सेट हमें जो मिला वो ये मिला। कैसे निकालना है, इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर करके देखी, फिर हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन इसका निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रिलेशन किस तरीके से एक किसी सेट के एक एलिमेंट को किसी सेट के दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करता है। फिर हमने उसके पहले उसका रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन भी देखा। अब तक आपने जब भी कभी अगर पहले पढ़ा हो या देखा हो तो आप सिर्फ रिलेशन की डिफिनेशन पे चलते थे। आज हमने देखा कि रिलेशन असलियत में, वास्तविकता में है क्या, वो कहना क्या चाहता है, क्या वो हमको बता रहा है। तो क्या बता रहा है, रिलेशन एक कनेक्शन है किसी सेट ए के एलिमेंट्स का किसी सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। बाकी तो जो डेफिनेशन है वो तो है ही है, पर जो इसका रियल लाइफ इंटरप्रिटेशन है या जो इसका इंट्यूशन है, जो ये कहना चाहता है ना, जो इसका मोटिवेशन है, वो आप समझिए। वो समझ में अगर आपका आ गया तो आगे की कहानी और ज़्यादा आसान होती जाएगी। रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट से चिपक के रहिए आप, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे भी समझा। अब चाहिए तो थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बोले तो चलिए एक और चीज़ देखते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बात बोलूं कि हमने कोई रिलेशन लिख दिया इस तरीके से। रिलेशन क्या है, एक्स वाई, है ना, रिलेशन क्या है एक्स वाई। ठीक, और कंडीशन क्या है कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स नहीं, एक्स ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। y इज, एक मिनट, कंडीशन हमने क्या ले ली, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक, और क्या हम बोल रहे हैं कि x, यहीं पे लिख देते हैं, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर पे बना हुआ है। देखिए ये आर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर जो हमने आर क्रॉस आर लिखा, ये रियल नंबर लाइन को, रियल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में अंतर है। ये आर रिलेशन के लिए लिख रहे हैं, और जो ये आर हमने लिखा इस तरीके से, तो ये क्या है, ये रियल सेट को डिफाइन करता है। तो रियल सेट का, रियल सेट से अगर हम क्या निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो उसके लिए जो रिलेशन होगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है, समझिए बात आप। कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू वाई, क्या कंडीशन हमने रखी, x इज इक्वल टू वाई।
ठीक, मेरा सवाल ये है कि क्या ये रिलेशन है रियल नंबर पे? क्या ये रिलेशन है रियल नंबर पे? बिल्कुल है भाई। कोई भी हम एलिमेंट ले लें, कोई भी हम एलिमेंट ले लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया 3/2, x हमने क्या ले लिया 3/2, तो y भी हमको कर लेना पड़ेगा 3/2, तो 3/2 अपॉन 3/2, जरा देखिए ये जो है r क्रॉस r में बिलोंग करेगा कि नहीं? यानी कि ये जो है r जो है, ये जो हमने r लिया, ये सबसेट है ना इसका, ये सबसेट है इसका मतलब ये रिलेशन है r पे, ये रिलेशन है रियल नंबर पे। ठीक, लेकिन अगर इसी रिलेशन को हम बोलें कि क्या ये नेचुरल नंबर पे है या होल नंबर पे है, तब क्या होगा? ठीक है, या इंटीजर्स पे है, तब भी क्या ये रिलेशन होगा? जरा देखते हैं कि अगर r पे हम बात करें तब तो अपना बात बन गया, पर अगर हम इसको नेचुरल नंबर पे बोलें कि क्या नेचुरल नंबर पे ये है, तो देखते हैं क्या होना है। भाई ये बताइए आप मुझे, जैसे कि हमने ले लिया यही वाला एलिमेंट ले लेते हैं कि 3/2, 3/2, ठीक, ये इसका तो एलिमेंट है, पर 3/2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो जब 3/2 नेचुरल नंबर नहीं होगा तो 3/2 और 3/2 जो ऑर्डर्ड पेयर बना, ये भी इसका एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि ये जो है, ये जो r अब हमने लिखा, अगर नेचुरल की अगर हम बात करें, ये जो r हमने रिलेशन लिया, ये सबसेट नहीं होगा n क्रॉस n का, इसीलिए ये रिलेशन भी नहीं होगा n पे। समझ गए आप बात? क्लियर है कि वो जिसके पे बात की गई है उसका एलिमेंट होना जरूरी है, ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जितनी भी बातें समझी, आगे के लेक्चर्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। ये क्लास देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वो पढ़ना क्यों जरूरी था और किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही जन्म होता है रिलेशन का। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिकैप करके देखते हैं आज की क्लास को, फिर क्विज करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा आज? हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑफ A क्रॉस B हमने देखा क्या होता है, रिलेशन R इज सबसेट ऑफ, कोई भी सबसेट A क्रॉस B का क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन क्या होती है? कोई भी कंडीशन होती है जो किसी सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट्स के साथ जोड़ती है। ठीक है, ये कॉमन बात। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा? नंबर ऑफ रिलेशंस देखा हमने, वो क्या था? 2 की पावर mn। ठीक, और अगर नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ सेट A की अगर हम बात करें, अगर सेट A में m एलिमेंट्स हैं तो क्या हो रहा था? 2 की पावर m² या n², इस तरीके से। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लेके देखे, है ना, और इस तरीके से। तो आज का क्लास में हमने पूरी तरीके से इसको समझ लिया है, रिलेशन को, रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है ना, और उसके किस तरीके से हम रियल लाइफ से उस बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं जाना है, वो क्या कहना चाह रहा है इस बात को भी समझना है। ठीक है, अच्छा, तो आइए, टाइम है अब थोड़ा हम लोग एक क्विज कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जिसका नाम है गणितकार क्विज, क्विक क्विज। क्विक जनरेट हो रही है, आप लोग इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे बहुत अच्छे अच्छे। क्या कह रहा है? A relation R from a set A to a set B is formally defined as a subset of which of the following? किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। समझ गए बात? If set A has 3 elements and set B has 4 elements, how many distinct relations can be defined from set A to set B? Set A में कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 3। इसको थोड़ा इधर कर दें। Set A में 3 एलिमेंट्स हैं, Set B में 4 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 × 4 यानी कि 12। तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर 12। तो रिलेशन भी कितने हो गए? 2 की पावर 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 की पावर 12। कह रहे हैं गिवन अ सेट A विच विद 5 एलिमेंट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स ऑन सेट A? यानी कि
सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ए में अगर 5 एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस ए में 5 × 5 यानी कि 25 एलिमेंट्स होंगे, तो सबसेट्स होंगे 2 की पावर 25, तो रिलेशंस भी हो जाएंगे 2 की पावर 25। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझिए बात क्या कह रहा है कि इफ cardinality of A is m and cardinality of B is n, the number of relations from A to B is 2 की पावर mn। This is because, ऐसा क्यों है? कह रहे हैं कि सेट A में m एलिमेंट्स हैं, सेट B में n एलिमेंट्स हैं, तो A to B का अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो कितने रिलेशंस होंगे? 2 की पावर mn। ऐसा क्यों? कौन सा इसमें से? ईच एलिमेंट इन A कैन बी रिलेटेड टू n एलिमेंट्स इन B। फिर देयर आर mn ऑर्डर्ड पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड ईच पेयर कैन ईदर बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिलेशन। द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी हैज 2 की पावर mn एलिमेंट्स। बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। अब आप थोड़ा सा इसको समझिए, क्या कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट इन ए कैन बी रिलेटेड टू n एलिमेंट्स इन बी। क्या ये बात सच है? क्या ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट्स के साथ निकाला जा सकता है? ये रीजन है 2 की पावर mn का? नहीं। देयर आर mn ऑर्डर्ड पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? mn, है ना? तो एंड ईच पेयर कैन ईदर बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिलेशन। भाई तो एक के लिए कितने रिलेशन, एक एलिमेंट के लिए यानी एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए 2 ऑप्शन है, या तो उसको हम इंक्लूड करें या उसको हम इंक्लूड नहीं करें। ठीक है, तो अगर mn एलिमेंट्स हैं तो कितनी चॉइसेस हो गई? mn इंटू, तो कितनी चॉइसेस हो गई आपके पास? 2 की पावर mn चॉइसेस हो गई। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी हैज 2 की पावर mn एलिमेंट्स। जो पावर सेट है उसके 2 की पावर mn एलिमेंट्स है, ये कह रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। और कौन सा? हम लोग बी लेके चलते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, सपोज देयर आर 64 पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट x टू सेट y। इफ सेट x हैज 3 एलिमेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y? कह रहे हैं देयर आर 64 पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट x टू सेट y। 64 रिलेशंस पॉसिबल हैं। सेट x हैज 3 एलिमेंट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y? भाई क्या होता था? होता था 2 की पावर mn, कितना दे रखा है? 64 दे रखा है, तो 2 की पावर कितने? 3n, तो 64 यानी कि कितनी हो जाएगी? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 5 या 32, 64, 2 की पावर 6। तो कंपेयर करेंगे, अगर बेस सेम होता है तो जो एक्सपोनेंट या जो पावर होती है वो इक्वल हो जाती है। 3n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू आ गया 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेट y में 2 एलिमेंट्स होंगे। समझ गए बात आप? तो जरा देखते हैं हम लोग। देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी, बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। बिल्कुल सही बात। देखिए, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, कि जो ये तो बात सही है कि ये तो होगा ही सही, लेकिन हमको पता है कि जो पावर सेट होता है उसमें भी तो उतने ही एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर mn। तो दोनों ऑप्शन, बोथ ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। समझ में आ गई बात? और फिफ्थ, सपोज देयर आर 64, तो इस तरीके से हमारा, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आज की क्लास समझ लेंगे अगर आप, तो आपको अब हम अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर रिलेशन को अगर पलट दिया जाए, अगर उसके एलिमेंट्स को पलट दिया जाए तो क्या रिलेशन वही का वही बना रहेगा? ठीक है, या फिर हम ये कहें कि क्या रिलेशन जो है कुछ और भी हो सकता है? क्या चेंज करने पर हर रिलेशन वैलिड होगा? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जुड़े रहें गणितकार के साथ। जय हिंद, जय भारत।